नमस्कार, प्रणाम। मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस पर सभी लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है ट्रेन। आप देखते होंगे आपके एग्जामिनेशन में जो है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। आज उसी टॉपिक को लेकर हम आपके बीच आए हैं। पहले हम समझेंगे कि ट्रेन यानी रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न को बनाने के लिए किन किन बात का ख्याल रखना होगा, हमको कौन कौन से कंसेप्ट को ध्यान में रखना होगा ताकि प्रश्न बनाने में बिल्कुल सहूलियत हो, है ना, और आप प्रश्न आसानी से सोल्व कर पाए। आइए पहले देखते हैं उन सारे बातों को, उन सारे तथ्यों को, है ना, जिनकी मदद से हम रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए, ट्रेन संबंधित प्रश्न जो है यह समझिए तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। ट्रेन संबंधित प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहली बात यह बात किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, यह आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपको देखने को मिला होगा। यहां भी वही बात हम बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात हम यह समझेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तब क्या करेंगे। देखो मेरे भाई, अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। और जबकि अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5 से गुना करेंगे। देखिए, अगर आपको बड़ा से छोटा यूनिट में जाना है तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे, यानी 5/18 से गुना करेंगे, है ना। जबकि अगर छोटा से बड़ा यूनिट में जाना है तो बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे, 18/5 से गुना करेंगे। नहीं, और छोटा बड़ा कहने का मतलब मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहे हैं, छोटा से बड़ा में, तो बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं, छोटा यूनिट में जा रहे हैं, तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे, 5/18 से गुना करेंगे। चलिए, यह तो बात हुआ कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, जबकि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे। अब देखिए, ट्रेन संबंधित प्रश्न को सोल्व करने के लिए दो बात, जो इंपॉर्टेंट बात है उसको ख्याल रखना है। वह पहला बात यह है, यदि ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे, है, जिसमें लंबाई नहीं हो, यदि ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई नहीं हो, जैसे टेलीग्राफ का खंभा, बिजली का खंभा, पोल, सिग्नल या किसी खड़े व्यक्ति को। अच्छा बताइए, इस सब में कोई लंबाई होता है क्या? खंभा में कोई लंबाई होगा? टेलीग्राफ का खंभा हो, बिजली का खंभा हो, पोल हो, सिग्नल हो या किसी खड़ा व्यक्ति हो, यह सब में लंबाई नगण्य के बराबर होता है। तो अगर ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई नहीं हो, जैसे टेलीग्राफ का खंभा, बिजली का खंभा, पोल, सिग्नल या किसी खड़ा व्यक्ति को, तो ऐसे स्थिति में ध्यान रखिएगा, जो दूरी होगा वह ट्रेन का लंबाई होगा और चाल भी ट्रेन का ही चाल होगा, क्योंकि सिग्नल में कोई चाल तो होगा नहीं, खड़ा व्यक्ति में कोई चाल होगा नहीं, पोल में कोई चाल होगा नहीं। जैसे एक बात समझिए, जैसे समझो यह सिग्नल है, ठीक है। अब एक रेलगाड़ी, यह सिग्नल है आपका, अब एक रेलगाड़ी जो इधर से पार करेगी इसको, है ना। अब सोचिए, अगर रेलगाड़ी यहां से पार करेगी तो पार करने का मतलब यहां निकल जाना। अच्छा, तो क्या दूरी तय हुआ? पार हुआ, तो यही ना दूरी तय हुआ भाई, यानी खुद का लंबाई है ना कौन पार किया, है ना। तो ध्यान इस बात का रखना है कि अगर रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार करता है जिसमें लंबाई नहीं हो, जैसे टेलीग्राफ का खंभा, बिजली का खंभा, पोल, सिग्नल या किसी खड़े व्यक्ति को, तो इन सब परिस्थितियों में जो दूरी होता है वह खुद का लंबाई रेलगाड़ी का, और चाल भी रेलगाड़ी का ही चाल होगा, यानी ट्रेन का ही चाल होगा। चलिए, दूसरा जो कंसेप्ट है इसको ध्यान रखिए। यदि ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करता है जिसमें लंबाई हो, जैसे प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा, सुरंग या रुका हुआ ट्रेन, यह सब में देखिए लंबाई होता है। तो अगर इन सारे वस्तु को पार करता है तो इन स्थितियों में जो दूरी होता है वह होता है ट्रेन का लंबाई, यानी रेलगाड़ी का लंबाई, प्लस में जिस वस्तु को पार करेगा उस वस्तु का लंबाई, जबकि चाल जो होगा वो ट्रेन का ही चाल होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म का कोई चाल होगा नहीं, है ना, रुका हुआ रेलगाड़ी का कोई चाल होगा नहीं, सुरंग का कोई चाल होगा नहीं, गुफा का कोई चाल होगा नहीं। अब देखिए, एक स्थिति ऐसे समझिए, जैसे बात समझिए, यह प्लेटफॉर्म है, यह आपको जो दिख रहा है ना,
ये आपका प्लेटफॉर्म है ना। अब इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है ना। अब रेलगाड़ी देखिए इस प्लेटफॉर्म को, यह रेलगाड़ी आपका है। अगर यह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो पार करने का मतलब यहां चले जाना, एकदम बिल्कुल आगे निकल जाएगा तब ने पार कहलाएगा। चलिए यह देखिए, अच्छा तो सोचिए अगर यह रेलगाड़ी यह प्लेटफॉर्म को पार किया तो दूरी कितना तय हुआ, यह देख रहे हैं टोटल मिलाकर के दूरी तय हुआ है। यह दूरी क्या है, प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस में रेलगाड़ी का लंबाई, नहीं प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस में रेलगाड़ी का लंबाई। इसलिए इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि अगर रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार करता है जिसमें लंबाई हो, जैसे प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा, सुरंग या रुका हुआ ट्रेन, तो इन सभी स्थितियों में जो है दूरी जो होगा वह होगा रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में जिस वस्तु को पार करता है उसकी लंबाई, चाल तो रेलगाड़ी का ही चाल होगा। चलिए आगे देखिए, एक बात और ध्यान रखना, यह बात पहले से भी आप जानते हो, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में भी आपको बताए हैं, चाल जब एक ही दिशा में हो तो घटा करके, जबकि विपरीत दिशा में हो तो जोड़ कर ज्ञात करते हैं। तो पूरे मैथमेटिक्स में आप यूज करते हो ऐसे, है ना। सेम डायरेक्शन में घटाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चला जोड़ेंगे, नहीं सेम डायरेक्शन में घटाना है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है, जोड़ना है। तो इन सारे बात को ख्याल रखेंगे, ट्रेन संबंधित प्रश्न चुटकी में सोल्व कर लेंगे। फिर से एक बात, सारा बात का हम रिवीजन करवा देते हैं। देखिए सबसे पहले बात हमने बोला कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है चला तो 5/18 से गुना करोगे, जबकि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5 से गुना करेंगे, नहीं। चलिए उसके बाद हमने 2 पॉइंट बताया जो ट्रेन संबंधित प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के सहारे हम ट्रेन संबंधित प्रश्न को सोल्व करेंगे। उसमें पहला बात यह था कि अगर ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करता है जिसमें लंबाई नहीं हो, जैसे टेलीग्राफ का खंभा, बिजली का खंभा, पोल, है ना, पोल हो गया, सिग्नल हो गया, या किसी खड़े व्यक्ति को, तो इन सब स्थिति में जो दूरी होगा वह ट्रेन का लंबाई ही केवल होगा, चाल भी ट्रेन का ही चाल होगा। दूसरा जो बात हमने बोला कि अगर ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करता है जिसमें लंबाई तो हो किंतु रुका हुआ हो, जैसे प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा, सुरंग या रुका हुआ ट्रेन, नहीं अगर इस सब चीज को पार करता है तो दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस में जिसको पार करता है उस वस्तु की लंबाई, चाल यहां भी ट्रेन का ही केवल चाल होगा। और एक लास्ट बात हमने बोला, यह 2 बात तो समझिए इंपॉर्टेंट है, और यह जो लास्ट बात बोल रहे हैं या पहले भी चर्चा किया गया है चैप्टर में, टाइम एंड डिस्टेंस में, जैसा हम बोल रहे हैं सेम डायरेक्शन में चाल घटा करके यूज करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चाल को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे मेरे भाई। चलिए अब आते हैं ट्रेन संबंधित प्रश्न पर, कैसा कैसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, किसके आधार पर पूछा जाता है, हम सारे तरह का प्रश्न लेकर आपके बीच आए हैं। आइए प्रश्न संख्या पहला पर विचार करते हैं। देखो मेरे भाई आराम से खाली समझते चलिएगा, सब बात आपको बता दिए चला, बिल्कुल आसानी ढंग से प्रश्न बनेगा आपसे। चलिए पहला प्रश्न पढ़िए, कहता 200 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है अपने से दुगनी लंबाई की प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करता है, तो कहता है ट्रेन का गति आपसे पूछा गया। मेरे भाई ट्रेन का गति आपसे पूछा गया है। अच्छा एक बात सोचिए ना, आपको हम बताए हैं प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो उस स्थिति में दूरी क्या होगा, रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई, चाल तो रेलगाड़ी का ही होगा। चलिए दूरी जोड़िए, 200 मीटर लंबा ट्रेन है अपने से दुगने लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो अगर रेलगाड़ी का लंबाई 200 है तो प्लेटफॉर्म 200 गुना 2 यानी 400, तो 400 और 200 रेलगाड़ी यानी दूरी कितना हो गया आपका 600, यानी 600 मीटर का दूरी जो है यह ट्रेन जो है 36 सेकंड में पार करता है। कितना देर में, 36 सेकंड में। देखिए यह तो मीटर में था, यह सेकंड में था, तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया। यह ट्रेन का ही चाल होगा क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में चाल जो होगा वो ट्रेन का ही होगा। चलिए यह मीटर प्रति सेकंड में आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना अभी हमने चला आपको बताया, 18/5 से जो है सकी आप क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। देखिए 36 पचे कितना हो गया 180, 18 एक शून्य उड़ा दीजिए मेरे भाई, यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा चला 60 किलोमीटर पर आवर। कितना मेरे भाई, 60 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे पूछा गया था कि ट्रेन का गति यानी रेलगाड़ी का गति बता दीजिए। रेलगाड़ी का गति चला 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बस वही दोनों बात एकदम माइंड में घूरते रहना चाहिए। अगर ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करता है जिसमें लंबाई नहीं हो, जैसे आपका
जैसे हो गया आपका टेलीग्राफ का खंभा, बिजली का खंभा, पोल हो गया, सिग्नल हो गया, या किसी खड़ा व्यक्ति को, तब इन सब स्थितियों में जो है दूरी जो होगा वह ट्रेन का लंबाई होगा, चाल जो होगा वह ट्रेन का ही चाल होगा। दूसरा स्थिति जो हमने बोला, अगर ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करता है जिसमें लंबाई हो, जैसे प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा, सुरंग या रुकी हुई ट्रेन, तो इन सब स्थिति में दूरी जो होगा वह रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में रुकी हुई वस्तु का लंबाई होगा, चाल ट्रेन का ही चाल होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं मेरे भाई, प्रश्न संख्या दूसरा। अच्छा, दूसरा थोड़ा गौर फरमा लीजिए क्या कहता है। कहता 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 160 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करता है, तो हमसे कहता है प्लेटफॉर्म का लंबाई। अच्छा मेरे भाई, प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में दूरी आपको क्या सिखाए? रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई, वहां दोनों का लंबाई होता है। चलिए अच्छा देखिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है नहीं रेलगाड़ी का। अच्छा, प्लेटफॉर्म को पार कितना देरी में करता है? 18 सेकंड में। पहले दूरी निकाल लीजिए, दूरी बराबर 4 गुना समय। चलिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए, पार करता है एक दूसरे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में। चलिए यहां जो दूरी निकल के आएगा वह रेलगाड़ी का लंबाई यानी ट्रेन का लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई। इसमें क्या करेंगे, रेलगाड़ी का लंबाई क्या करेंगे चला, घटा लेंगे, है ना, आपको प्लेटफॉर्म का लंबाई मिल जाएगा नहीं। चलिए यह कितना हो गया आपका, यह हो गया चला आपका 450। अब माइनस में कितना मेरे भाई, यह हो गया आपका 160। यह कितना हो जाएगा आपका चला, यह हो जाएगा आपका 290 मीटर। नहीं कितना मेरे भाई, 290 मीटर आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नहीं देखिए, बिल्कुल आसान तरीका से सोचिए, दिमाग को स्थिर करके कि प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में दूरी आपको क्या सिखाए, ट्रेन का लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई। तो वहां से जो दूरी निकल के आया उसमें दोनों का लंबाई है चला, रेलगाड़ी प्लस में प्लेटफॉर्म, उसमें रेलगाड़ी का घटा लिए, जो बचा वह प्लेटफॉर्म का लंबाई हो गया। प्लेटफॉर्म का लंबाई हो गया चला 290 मीटर मेरे भाई। प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना हो गया, 290 मीटर। चलिए अगला प्रश्न संख्या तीसरा देखिए क्या कहता है, आराम से बात को समझिए। एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार करता, पुल की लंबाई पूछा गया। अब देखिए ना, यहां व्यक्ति का बात है, ट्रेन का तो बात है नहीं। अच्छा, व्यक्ति उस पुल को पार कितना देरी में करता है, 15 मिनट में। अरे भैया, तो उसके द्वारा जो 15 मिनट में तय किया गया दूरी होगा वही ना पुल का लंबाई होगा। तो 15 मिनट में उस व्यक्ति के द्वारा तय दूरी निकाल लीजिए, जो दूरी होगा वही पुल का लंबाई होगा। नहीं अच्छा, यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति का क्या चला, स्पीड है मेरे भाई। चलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कर लीजिए। अच्छा, पार कितना देरी में करता है मेरे भाई, 15 मिनट में। देखिए मीटर प्रति सेकंड के साथ समय चाहिए आपको सेकंड वाला, किलोमीटर प्रति घंटा के साथ आपको समय चाहिए घंटा वाला। चलिए यह मीटर प्रति सेकंड में आपने चेंज किया था, समय सेकंड में चाहिए, 15 मिनट है, इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे, 15 गुना कितना मेरे भाई, 60। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। अब देख लीजिए अंदर मेरे भाई, यहां से देखो, यहां से अगर काटिएगा 18, यह देखिए 6 तरीके 18, ये हो जाएगा 5 तरीके 15, नहीं 6 से काट लीजिए 10 बार में, है ना, 5 का क्यूब 125, एगो जीरो बैठा दीजिए मेरे भाई, यानी कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई, ये हो जाएगा 1250 मीटर। कितना मेरे भाई, 1250 मीटर आपका राइट आंसर होगा। यानी उस पुल का जो लंबाई है वो लंबाई कितना मेरे भाई, 1250 मीटर। ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा नंबर आपका उत्तर होगा, 1250 मीटर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चला जाए, प्रश्न संख्या 4। अच्छा 4 नंबर सोचिए, एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में, देखिए प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो वहां दूरी रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई, और उस पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में। सोचिए जब खुद की व्यक्ति को पार करेगा तो खुद की लंबाई को पार करेगा। अरे भैया, तो खुद का लंबाई को 20 सेकंड में, जबकि प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो खुद का प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई 36 सेकंड में। नहीं, यदि ट्रेन का चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म का लंबाई पूछा गया। अच्छा देखिए ना, ट्रेन का जो स्पीड है वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कीजिए। देखिए यही ट्रेन 20 सेकंड में खुद का लंबाई पार करता है, जबकि 36 सेकंड में खुद का प्लस में प्लेटफॉर्म का, यानी वहां 16 सेकंड ज्यादा लगने का कारण पहला स्थिति में क्या है,
उस स्थिति में प्लेटफॉर्म का लंबाई जो है वह जुड़ा हुआ है दूरी की स्थिति में रेलगाड़ी प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई। देखिए जब व्यक्ति को पार करता तो खुद की लंबाई 20 सेकंड में, जबकि प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो खुद का प्लस में प्लेटफॉर्म 36 सेकंड में, वहां 16 सेकंड ज्यादा ले रहा है चेला। वह ज्यादा लेने का कारण है प्लेटफॉर्म का लंबाई, यानी वह रेलगाड़ियां जो है 16 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करता है। 16 सेकंड में जो दूरी तय करेगा वो प्लेटफॉर्म का लंबाई होगा। चलिए 18 से काट लीजिए, कितना बार मेरे भाई? 3 बार में। 15 16 है ना, 160 और 80 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 240 मीटर में है मेरे भाई, 240 मीटर। कितना मेरे भाई? 240 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, 240 मीटर यही आपके प्लेटफॉर्म का लंबाई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिए 5, एक ट्रेन में 12 बोगी है, प्रत्येक बोगी की लंबाई 15 मीटर। अच्छा 12 बोगी है भाई, हर बोगी का लंबाई 15 मीटर है। ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को 18 सेकंड में। अच्छा एक बात, सिंपल सा बात आप सोचिए, टेलीग्राफ के पोस्ट, टेलीग्राफ का खंबा, बिजली का खंबा, पोल, सिग्नल सबको पार करता है खुद की लंबाई। पहले ट्रेन का लंबाई, पहले आप सोचिए ट्रेन का लंबाई मुस्तैद नहीं दे करके यह बोगी के लंबाई के रूप में दिया है। हर बोगी का लंबाई 15 मीटर है, 12 बोगी है, तब 15 पर है कितना हो गया चला आपका? 180। यानी उस रेलगाड़ी का लंबाई 180 मीटर है और वह टेलीग्राफ पोस्ट को पार करे, यानी खुद की लंबाई को 180 मीटर का दूरी को पार करता है 18 सेकंड में। चलिए यह रेलगाड़ी का लंबाई चाल निकल करके आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। चला क्या निकल करके आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड यह रेलगाड़ी का स्पीड निकल करके आ गया। अब सोचिए क्या कहता है, आगे थोड़ा पढ़ लीजिए। कहता है कुछ समस्या होने के कारण 2 बोगी को काट करके हटा दिया जाता है। अब ट्रेन टेलीग्राफ के पोस्ट को कितनी देर में पार करेगा? अरे भैया टेलीग्राफ के पोस्ट को पार करेगा, खुद की लंबाई को पार करेगा। रेलगाड़ी का स्पीड हम निकाल चुके हैं। अच्छा अब का स्थिति उसका सोचिए, 2 बोगी कट करके हट गया तो अब रेलगाड़ी का लंबाई क्या होगा? पहले 180 था, अब 15 मीटर का 2 बोगी हटाइए, यानी 30 घटा दीजिए, यानी 180 में से 30 घटाओगे, अब 150 मीटर का दूरी तय करना है उसको। स्पीड उसका 10 मीटर प्रति सेकंड है, यानी 15 सेकंड का समय लगेगा। कितना मेरे भाई? 15 सेकंड का समय लगेगा उस रेलगाड़ी को जब 2 बोगी को हटा दिया जाता है ना, तब टेलीग्राफ के पोस्ट को पार करने में 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस स्थिति में 15 सेकंड का समय लगेगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। देखिए 6 नंबर क्या कहता है चेला, देख रहे हैं कितना आसान से आपको बता दे रहे हैं, एकदम चुटकी में जो कंसेप्ट बताए। अगर कंसेप्ट आपके माइंड के जेहन में है तो फिर बिल्कुल आसान तरीका से आप प्रश्न को बना सकते हैं। कहीं दिक्कत हो जाए फिर हमको बोलिए है ना कि परेशानी हो रहा है, नहीं परेशानी होगा, इतना वादा है मेरा। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। इसे एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो इसके विपरीत दिशा में आ रही है, 60 के स्पीड से जा रही है, को पार करने में कितना समय लेगा? देखिए रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करता चला तो दूरी जोड़ेंगे मेरे भाई, नहीं। अच्छा रेलगाड़ी दूसरे को पार से, एक बात समझिए, सब बात आपको सिखाया है। यहां पर दोनों गति, इधर से एक रेलगाड़ी जा रहा है, इधर से एक रेलगाड़ी जा रहा है, पार करने के मतलब एक दूसरे को पार करना। यहां जो दूरी होगा यह दोनों की लंबाई का क्या होगा? जोग होगा। चलिए तो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा तो दूरी जुड़ जाएगा मेरे भाई, जोड़ लीजिए। 300 200 कितना हो गया मेरे भाई? 500, यानी इस स्थिति का दूरी क्या हो गया? 500। अच्छा डायरेक्शन कैसा है? हमने बोला था चाल जब एक ही दिशा में हो चला तो घटाकर, विपरीत दिशा में हो तो जोड़कर। जोड़ो मेरे भाई, 90 और 60 कितना हो गया आपका? 150। चलिए ऊपर का मामला मीटर में या किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में आप एक्सचेंज कर लीजिए। चलिए यही तो कहानी है मेरे भाई। 50 से काट लीजिए, कितना बार में? 3 बार में, है ना। चलिए 5 से काट लीजिए, है ना, 5 तरीके 15, ये हो जाएगा 6 तरीके कितना हो जाएगा आपका? नहीं, 5 तरीके 15 हो गया आपका, 6 तरीके कितना हो गया आपका? 18। गड़बड़ नहीं हुआ है? अच्छा ऊपर गड़बड़ हो गया मेरे भाई, काटने में थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यह 50 से आपका कटेगा कितना बार में मेरे भाई? 10 बार में। नहीं चलिए 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से उसको उड़ा दीजिए 6 बार में, 2 ऊपर 6 ऊपर चला जाएगा, 2 गुना 6, यानी 12 सेकंड का समय लेगा रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में। कितना मेरे भाई?
12 सेकंड का समय लेगा रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में। दोनों गति में था, एक रेलगाड़ी का स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि उसके विपरीत दिशा से आने वाले रेलगाड़ी का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी का स्पीड जो था वह 300 मीटर था, जबकि दूसरा रेलगाड़ी का लंबाई 200 मीटर है ना। लंबाई जो है जुड़ जाएगा दूरी की स्थिति में, दूरी दोनों का जोड़ करके निकालेंगे क्योंकि रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा तो दूरी जो है जुड़ जाएगा 300 200 500। चाल अपोजिट डायरेक्शन था इसलिए चाल भी जुटा, दूरी मीटर में था, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में था, उसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज करने के लिए हमने 5/18 से गुना किया। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या 7वां, एक रेलगाड़ी जो है 2.5 घंटा तक प्रति घंटा 50 मील की औसत चाल से चलता है। अच्छा, हर घंटा 50 मील चलता है तो 2.5 घंटा में कितना चलेगा? 50 गुना 5/2, दूरी बराबर 4 गुना से। वो देखिए प्रति घंटा उसका स्पीड दे दिया है 50 मील पर घंटा, 2.5 घंटा में इतना चला, इतना मील, फिर 1.5 घंटा चलता है 70 मील प्रति घंटा के हिसाब से। चलिए 70 मील प्रति घंटा के हिसाब से 1.5 घंटा यानी 3/2 घंटा में तय दूरी निकालेंगे। चलिए यह कट गया आपका कितना बार में? 25 बार में। यह कट गया आपका कितना बार में मेरे भाई? 35 बार में। जोड़ लीजिए, यह हो गया आपका कितना? 125 और प्लस में 100 कितना मेरे भाई? 125 और यह हो गया आपका 105 यानी कितना हो जाएगा आपका? 230 मील। कितना हो जाएगा? 230 मील। आपसे यही पूछा भी गया है कि टोटल 4 घंटा में शुरू का 2.5 घंटा जो 50 मील प्रति घंटा का स्पीड से चलता है और बाद का 1.5 घंटा जो 70 मील प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, चारों घंटा में है ना, उसके रेलगाड़ी के द्वारा जो है कितना दूरी तय होगा, कितना मील दूरी तय होगा? तो वह दूरी जो है 230 मील है। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई कितना है? 230 मील मेरे भाई, है ना, 230 मील हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर आ जाइए। देखिए आठवां क्या कहता है? कहता रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पाया, रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति ने पाया कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट को गिनती कर सकता है यदि 2 निकटतम टेलीफोन पोस्ट के बीच का दूरी 50 मीटर है। तो कहता रेलगाड़ी किस चाल से चल रही? अच्छा एक बात बताइए, अगर 2 खंभा लीजिएगा तो डिस्टेंस कैगो बनता है? 1। अगर चला 3 खंभा लोगे क्या डिस्टेंस बनेगा? 1 और 1 2। अगर आप 4 खंभा लोगे है ना तो डिस्टेंस कितना बनेगा? 3। देखिए जितना खंभा होगा ना भाई डिस्टेंस उससे 1 कम होगा। तो अगर वह व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति जो है 1 मिनट में 1 की, देखिए रेलगाड़ी में अगर व्यक्ति बैठा है तो उस व्यक्ति का जो स्पीड होगा वह रेलगाड़ी के स्पीड के बराबर होगा, क्योंकि उसका खुद का वह तो रेलगाड़ी में बैठा है, जो रेलगाड़ी का स्पीड होगा वही व्यक्ति का स्पीड होगा। अच्छा, वह व्यक्ति 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में जो है 21 टेलीफोन पोस्ट की गिनती करता है। अच्छा 21 टेलीफोन पोस्ट का गिनती करता है तो डिस्टेंस कैगो बनेगा? डिस्टेंस हमेशा 1 कम बनेगा, 20 डिस्टेंस को तय करता है। और 2 निकटतम टेलीफोन पोस्ट के बीच का दूरी कितना? 50 मीटर। देखिए तो एक डिस्टेंस जो है 2 टेलीफोन पोस्ट के बीच का एक डिस्टेंस 50, तो देखिए 21 टेलीफोन पोस्ट का गिनती करता नहीं 20 डिस्टेंस तय करता है। चलिए तो 50 मीटर का 20 डिस्टेंस तय करता है कितना देर में? 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में। चलिए यह तो व्यक्ति का स्पीड आ गया, व्यक्ति का अपना स्पीड नहीं होगा क्योंकि व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठा है, समझिए रेलगाड़ी का स्पीड है ना। चलिए मीटर प्रति सेकंड हो गया, इसमें 18/5 से चला आप गुना कर लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में एक्सचेंज हो जाएगा। नहीं, यहां से 50 काट करके हटा दीजिए, 6 से 3 बार में कट गया, यह कितना हो जाएगा? चला यह हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। कितना मेरे भाई? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 60 किलोमीटर पर आवर है ना, 60 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 9। अच्छा 9 क्या कहता है यह सुनिए, एक रेलगाड़ी 4 घंटा में 180 किलोमीटर का दूरी तय करता है, एक अन्य रेलगाड़ी समान दूरी 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है। दोनों रेलगाड़ी 1 घंटा में तय की गई दूरी का अंतर क्या होगा? दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में, अरे भैया सीधा समझिए, दोनों रेलगाड़ी 1 घंटा में जो दूरी तय करता है उसके बीच का अंतर बताना है। अच्छा एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर का दूरी जो है 4 घंटा में, यानी वो हर घंटा कितना चलता है? वह हर घंटा जो है 45 किलोमीटर चला करता है। कितना चलता है? 45 किलोमीटर 1 घंटा में।
जबकि एक अन्य रेलगाड़ी वही दूरी, समान दूरी 1 घंटा कम समय में, यानी वही 180 किलोमीटर का दूरी 1 घंटा कम यानी 3 घंटा में, यानी दूसरा रेलगाड़ी 1 घंटा में कितना चलता है, वह चलता है 60 किलोमीटर। देखिए दोनों रेलगाड़ी के द्वारा 1 घंटा में तय दूरी हुआ, एगो 45 किलोमीटर तय करता है जबकि एगो 60 किलोमीटर। यही अंतर पूछा, 1 घंटा में तय दूरी, अंतर 60 और 45 का कितना दिख रहा है चेला, यह 15 किलोमीटर का अंतर है। यानी दोनों रेलगाड़ी जो है 1 घंटा में जो दूरी तय करेगा उसके बीच का जो अंतर होगा मेरे भाई वह 15 किलोमीटर का होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 10। अच्छा 10 सोचिए चेला, कहता है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 3.3/5 सेकंड में पार कर लेता है। रेलगाड़ी और उस व्यक्ति की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो रेलगाड़ी का स्पीड पूछा। देखो मेरे भाई, अगर रेलगाड़ी को पार कर, रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करता है, नहीं खुद की लंबाई को पार करता है, रेलगाड़ी का स्पीड हम मान लेते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए व्यक्ति का 6 किलोमीटर प्रति घंटा था, अपोजिट डायरेक्शन है, जोड़ लीजिए तो r+6, यह दूरी तो वही होगा, खुद का लंबाई होगा उसका, दूरी बराबर चाल गुना समय, मीटर में है, इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में था स्पीड, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। चलिए पार करता कितना देरी में है, 3.3/5 यानी 15×3 18/5 सेकंड में, 18/5 सेकंड में चला। चलिए इसको काट करके हटा लीजिए, 5 कट गया, 18 भी कट ही गया मेरे भाई, है ना। अतः r बराबर 100 में से 6 घटा लीजिए, यह हो जाएगा 94 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई, 94 किलोमीटर प्रति घंटा, यही रेलगाड़ी का स्पीड है। ऑप्शन आपका गलत दिया गया चला, यह मीटर प्रति सेकंड में नहीं होगा मेरे भाई, यह किलोमीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। यह सारा ऑप्शन जो होगा चला यह किलोमीटर पर आवर में होगा, नहीं किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। चलिए किलोमीटर प्रति घंटा में, और उस स्थिति में आपका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक तरीका तो यह हुआ, एक तरीका और आपको बताते हैं। देखिए दूसरा तरीका से इस प्रश्न को सोल्व कीजिए। अच्छा रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगा तो वहां जो दूरी होगा चला वह उसका खुद का लंबाई होगा, यानी 100 मीटर होगा। अच्छा और पार कितना देरी में करता है चला, पार कितना देरी में करता है मेरे भाई, पार करता है आपका 3.3/5 यानी 18/5 सेकंड में, 18/5 सेकंड। यह देखिए यहां से जो चाल निकल करके आया ना, यह अपोजिट डायरेक्शन था, इसमें दोनों का चाल है, इसमें से घटा लीजिए, व्यक्ति वाला चाल जो है घटा लीजिए। देखिए मीटर प्रति सेकंड में आया, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलिए, और व्यक्ति वाला चाल इसमें से क्या कीजिए, घटा लीजिए। नहीं अच्छा देखिए ना, 18 से 18 आपका कटेगा, 5 नीचे 5 भी कट जाएगा, 100 में से 6 घटा लीजिए मेरे भाई, यह कितना हो जाएगा आपका 94 किलोमीटर पर आवर। वह गलत ऑप्शन है भाई, मीटर प्रति सेकंड में नहीं किलोमीटर प्रति घंटा में ही होगा, 94 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी का स्पीड हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, प्रश्न संख्या 11। अच्छा 11 सोचिए, कहता 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, कितने समय में यह उस व्यक्ति को पार करेगी जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में रेलगाड़ी। अच्छा चला व्यक्ति को पार करेगा यानी खुद की लंबाई को पार करेगा, और उसका खुद का लंबाई रेलगाड़ी का कितना है, 150 मीटर है। चलिए यही दूरी है, सेम डायरेक्शन है मेरे भाई, चाल घटाओ, 68 में से 8 गया, कितना हो गया, यह हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कर लीजिए आप, है ना। चलिए 50 से काट लीजिए, कितना बार में, 3 बार में, 6 से 3 बार में, यानी 3 पलट के ऊपर जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 सेकंड का समय लेगा रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार करने में, जो व्यक्ति जो है ना रेलगाड़ी के ही दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। चलिए 9 सेकंड। अगला प्रश्न पर आ जाइए, अगला प्रश्न देखिए, कहता ट्रेन ए जो है, ध्यान दीजिएगा आराम से मेरे भाई, ट्रेन ए जो है वह मुंबई सेंट्रल से 11 बजे सुबह लखनऊ के लिए 60 के स्पीड से जो है चाल से रवाना होती है। ट्रेन बी मुंबई सेंट्रल से वहीं से लखनऊ के लिए यानी सेम डिस्टेंस तय करने के लिए उसी रूट से 2 बजे दोपहर। अच्छा एक बात सोचिए, सिंपल सा बात है, पहला रेलगाड़ी ए जो है वह सुबह 11 बजे मुंबई सेंट्रल से मुंबई जाने के लिए चली, जबकि दूसरा रेलगाड़ी बी जो है वह 2 बजे। तो पहला के अपेक्षा दूसरा के अपेक्षा पहला तो 3 घंटा चल लिया ना भाई, है ना। अच्छा तो देखिए, तो
पहला 11 बजे चलना शुरू किया था, दूसरा 2 बजे, कहता उसी रूट से उसी दिन 72 के स्पीड से दोनों ट्रेन दूसरे से किस समय मिलेगी? मिल जाएगी, क्योंकि दूसरा का स्पीड पहला की अपेक्षा क्या है? ज्यादा है, सेम डायरेक्शन है, तो उसको मिल जाएगी दूसरा ट्रेन पहला ट्रेन को। चलिए सबसे पहली बात सोचिए ना, कितना ज्यादा चल लिया जब तक दोनों गति में नहीं आया। अच्छा पहला ट्रेन 11 बजे या 2 बजे, 3 घंटा जो है ज्यादा चल लिया। पहला का स्पीड कितना था मेरे भाई? 60। 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 60 गुना कितना? 3। इतना दोनों के बीच में फासला हो गया जब तक दोनों गति में नहीं आया। अब यहां से दोनों गति में है, चलिए सेम डायरेक्शन घटा लीजिए, 60 और 72 कितना हो गया मेरे भाई? यानी सेम डायरेक्शन चाल घटाएंगे 12, यानी इतना समय लगेगा उसको, है ना, इतना समय लगने वाला है एक दूसरे से मिलने में, यानी दूसरा रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए से मिलने में, है ना। चलिए तो 12 से काट लीजिए 5 बार में, यानी 15 घंटा का समय लगेगा उसको मिलने में। अच्छा कितना बजे से? 2 बजे से, है ना। चलिए तब 2 बजे उसका पीछा किया गया था दोपहर, तब 2 PM में जो है आप 15 घंटा जोड़ो मेरे भाई, तो 12 घंटा जोड़ोगे, सुबह का 2 बजेगा उसमें 3 घंटा और जोड़ लीजिए, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका चेला, है ना, 5 PM। नहीं, 2 बजे में 3 घंटा जोड़ेंगे, PM नहीं, अब AM, सुबह का 5 बज जाएगा, सुबह का 5, सुबह अगला दिन सुबह 5 बजे, है ना, अगला दिन 5 बजे सुबह, यानी अब वह दूसरा रेलगाड़ी बी जो है पहला रेलगाड़ी ए को कब मिलेगा? अगला दिन सुबह 5 बजे, है ना। चलिए सबसे पहली बात हमने सोचा कि पहला रेलगाड़ी जब तक दूसरा गति में नहीं आया कितना ज्यादा चल लिया, तो वह ज्यादा चल लिया 180 किलोमीटर, सेम डायरेक्शन था, हमने चाल घटाया, समय निकल कर के आ गया 15 घंटा, यानी दूसरा को जो है पहला को मिलने में जो समय लगेगा, पकड़ने में समय लगेगा वह 15 घंटा का। 2 बजे से 2 बजे में 15 घंटा जोड़ लीजिए, सुबह का 5 अगला दिन, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए चला, प्रश्न संख्या 13, कहता है विश्रामों को छोड़कर एक बस का स्पीड जो है 64 है और विश्राम सहित बस का स्पीड 48 है। हमसे कहता है प्रति घंटा बस कितने समय विश्राम के लिए रुकता है मिनट में। देखिए ना, बस का स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि यह बिना विश्राम को छोड़कर, अब विश्राम सहित जो है उसका स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यह दोनों बस का स्पीड है। अच्छा दोनों स्थिति में तो समान दूरी तय किया जाता है, पहले दूरी एज्यूम कर लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा आपका 192। हमने ऐसा मान लिया कि दूरी को कितना मान लिया? 192 किलोमीटर। अच्छा 64 के स्पीड से इस दूरी को तय करने में कितना घंटा लगेगा? 3 घंटा। जबकि 48 के स्पीड से इस दूरी को तय करने में कितना घंटा लगेगा? 4 घंटा। देखिए 64 की स्थिति में वह है कि उस स्थिति में बस रुकता ही नहीं है, जबकि 48 की स्थिति में वह स्थिति है जहां बस जो है रुक रुक कर चलता है। सोचिए, तो वही दूरी को अगर बस बिना रुके तय करता है तो 3 घंटा में तय करता है, जब रुक रुक कर तय करता है तो 4 घंटा में तय करता है, यानी यहां 1 घंटा ज्यादा है, 60 मिनट ज्यादा ले रहा। उसका कारण है रुकना, यानी वह बस जो है चला 4 घंटा में बीच में, यानी 4 घंटा के दौरान, पूरा 4 घंटा यात्रा के दौरान 60 मिनट रुकता है, यानी 4 घंटा में 60 मिनट रुकता है, यानी हर घंटा बस कितना मिनट रुकता है चला? 15 मिनट मेरे भाई। हर घंटा बस कितना मिनट रुकता है? 15 मिनट रुकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। या तो आप प्रोसेस से ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो एक फार्मूला याद रखिए, प्रति घंटा अगर रुकावट पूछे चला है ना, देखो चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का अंतर गुना 60 बटा बड़ी चाल। आप इसका यूज कर लीजिए। चलिए चाल का अंतर सोचिए ना, 48 और 64 का डिफरेंस कितना हो गया? 16, और गुना 60 और बटा बड़ी चाल। बड़ी चाल कितना हो गया आपका? 64। 16 से 4 बार में, 4 से 15 बार में, यानी प्रति घंटा रुकावट कितना हो गया? 15 मिनट। वह दूसरा फॉर्मेट हम लिख रहे थे, डिस्टेंस के लिए होता है भाई चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का डिफरेंस। वो आप जानते होंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको बताए होंगे दूरी निकालने के लिए। वह नहीं, प्रति घंटा अगर रुकावट आपसे पूछे तो चालों का अंतर गुना 60 बटा बड़ी चाल का इस्तेमाल करना है। क्या मेरे भाई? चालों का अंतर गुना 60 बटा बड़ी चाल का इस्तेमाल करना है। चाल का अंतर 48-64 का डिफरेंस हो गया 16, है ना, गुना 60 बटा बड़ी चाल हो गया आपका 64, प्रति घंटा रुकावट आ गया 15 मिनट, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। देखो मेरे भाई, कहता है 126 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
चलती 300 मीटर लंबी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में, एक आदमी यही प्लेटफॉर्म 5 मिनट में पार करता है, उस आदमी का मीटर प्रति सेकंड। अरे भैया, आदमी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो पहले प्लेटफॉर्म का लंबाई निकाल लेते हैं ऊपर की स्थिति में। सोचिए, थोड़ा आराम से समझिए। रेलगाड़ी का स्पीड 126 किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कीजिए। अच्छा, वह रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को पार कितना देरी में करता चला? तो 24 सेकंड में। नहीं, कितना देर में? 24 सेकंड में। तो यहां जो दूरी है इसमें दोनों है रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई। अब इसमें रेलगाड़ी का लंबाई घटा लीजिए, 300 घटा लीजिए। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। 18 से कितना बार में मेरे भाई? 7 बार में। नहीं, घटाइए ना। 35 गुना 24, 35 बीसें कितना हो गया आपका? 700 और 100 यानी 840। 840 में से 300 घटा लीजिए, यानी उस प्लेटफॉर्म का लंबाई आ गया 540 मीटर। कितना आ गया मेरे भाई? 540 मीटर उस प्लेटफॉर्म का लंबाई आ गया। अब आगे बढ़ जाइए। एक आदमी यही प्लेटफॉर्म 5 मिनट में पार करता है। अरे भैया, वह आदमी प्लेटफॉर्म को पार करता नहीं, 540 मीटर का दूरी तय करता है। कितना देर में करता है? 5 मिनट में करता है। चलिए, 5 मिनट को आप सेकंड में क्या लिखिएगा? 5 गुना कितना? 60। तो दूरी ऊपर मीटर में हो गया, समय सेकंड में हो गया। उस आदमी का स्पीड आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, है ना। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। ये देखिए 60 से कट जाएगा, ये 9 छक 54, 9 बार में 9/5 यानी 1.5। यहां बच जाएगा आपका कितना भाई? 4, यानी 1.8 मीटर प्रति सेकंड उस व्यक्ति का स्पीड है, आदमी का स्पीड है। नहीं, जो आदमी वह प्लेटफॉर्म को पार करता है जो पहले रेलगाड़ी पार किया करता था। तो रेलगाड़ी की स्थिति से चला, हम प्लेटफॉर्म का लंबाई निकाल लिए। प्लेटफॉर्म का लंबाई 540 मीटर आ गया। वही प्लेटफॉर्म की लंबाई को रेलगाड़ी जो है ना, वह 5 मिनट में पार करता था। उसको सेकंड में करके कन्वर्ट करके निकाल लिए। चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। ट्रेन ए एक स्थिर ट्रेन बी को 35 सेकंड में, जबकि एक खंभा को पार करता है 14 सेकंड। देखिए, खंभा को पार करेगा भाई खुद की लंबाई को, जबकि ट्रेन बी को पार करेगा तो खुद का बी। यहां 35 सेकंड, 21 सेकंड ज्यादा ले रहा है। ट्रेन ए का लंबाई 280 मीटर है, स्थिर ट्रेन बी का लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा देखिए, थोड़ा बात समझिए। पहले आप रेलगाड़ी का स्पीड निकाल लीजिए। ए का लंबाई 280 मीटर है, खंभा को पार करता कितना देर में? 14 सेकंड में। खंभा को पार करेगा तो खुद की लंबाई को पार करेगा और 14 सेकंड में। यह रेलगाड़ी का स्पीड निकल करके आ गया पहला रेलगाड़ी का। आपको ट्रेन बी का लंबाई पूछा ना। देखिए, तो रेलगाड़ी खुद का लंबाई को 14 सेकंड में प्लस में, जबकि खुद का प्लस में रेलगाड़ी बी की लंबाई को 35 सेकंड में। यहां 21 सेकंड आपको जो है ज्यादा लग रहा है, यानी उसका कारण है उसमें दूरी जो है वह रेलगाड़ी ए है और प्लस में बी है। तो जब खुद का लंबाई को पार किया तो 14 सेकंड, खुद का प्लस में बी को पार किया 35 सेकंड, 21 सेकंड ज्यादा लगने का कारण रेलगाड़ी का बी का लंबाई है। यानी 21 सेकंड में रेलगाड़ी ए जो दूरी तय करेगा वही रेलगाड़ी बी का लंबाई होगा। चलिए 14 से काट लीजिए, चला यह कट गया 20 बार में, 21 गुना 20 यानी कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 420 मीटर। कितना मेरे भाई? 420 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। 420 मीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 420 मीटर, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। कहता क्या है सुन लीजिए। एक ट्रेन जो है, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेन की जाने की औसत चाल उसके लौटने की औसत चाल से 25% ज्यादा। देखिए, जाने वाला लौटने की अपेक्षा, अगर यहां जाने वाला लौटने का स्पीड 100 है तो जाने वाला 25% ज्यादा 125। यानी आप देखिए तो 5 और 4 का रेशियो है। यह किसमें भाई? स्पीड में। टाइम कैसा होगा मेरे भाई? 4 अनुपात कितना? 5। डिस्टेंस कांस्टेंट रहने की स्थिति कांस्टेंट है, जो दूरी जाएगा वही दूरी वापस आएगा। यह सब आपको टाइम एंड डिस्टेंस में सिखाए हैं। डिस्टेंस कांस्टेंट हो, स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। एक ट्रेन के जाने की औसत चाल उसके लौटने की औसत चाल से 25% ज्यादा हो गया। दोनों स्थिति के चालों के बीच का अंतर कहता चला गंतव्य स्थान तक पहुंचने के बाद ट्रेन 1 घंटा रुकता है,
ट्रेन के जाने और वापस आने में तय की गई दूरी 800 किलोमीटर है, जिसमें लगा कुल समय 17 घंटा। देखिए जाने और आने में कुल 17 घंटा लगता है, उसमें 1 घंटा वो रुकता है, यानी दूरी को तय करने में मात्र कितना घंटा लगा, 16 घंटा चला। 1 घंटा तो रुकने का समय है, 16 घंटा आने और जाने में। यह 5 4 9 यूनिट का मान हुआ मेरे भाई। कितना यूनिट का मान हुआ, 9 यूनिट का मान हुआ। चलिए हमसे कहता जाने के समय ट्रेन का स्पीड, अरे भैया जाने के समय ट्रेन का समय निकाल ली, जाने में कितना समय लगा। चलिए दोनों स्थिति का समय था 16 9, तो जाने की स्थिति में 4, यानी जाने की स्थिति में जो समय लग रहा है वह है आपका, देखिए ना, यह कितना हो गया आपका चला 64 बट्टा कितना, यह हो गया 9। चलिए अगर यहीं पर और शॉर्ट में सोल्व करना चाहते हैं तो ये सोल्व कर लेते हैं। देखिए यह जाने की स्थिति का समय हो गया, दूरी तो दोनों स्थिति का बराबर था, वह दूरी कितना है मेरे भाई 800 मीटर, जाता भी 800, कहता है वापस जाने में, कहता है जाने और वापस आने में तय की गई दूरी, अच्छा 800 किलोमीटर पूरा है, यानी जाने में कितना दूरी तय करता चला 400 किलोमीटर। यही है मेरे भाई। एक इस देखिए जाने की स्थिति का समय निकाल लिए, जाने की स्थिति का दूरी 400 है, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, है ना। चलिए देखते हैं, देखिए 4 से काट लीजिए मेरे भाई, यह कट जाएगा 100 बार में, 9 पलट गया, यानी 900 बट्टा कितना मेरे भाई, यह हो गया 16, है ना। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, 16 पचे कितना हो गया आपका 80, नहीं अच्छा 10, 16 छक 96, यानी 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा यह रेलगाड़ी का जाने के समय स्पीड है। 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए फिर से बात को समझिए, देखिए रेलगाड़ी टोटल जाने और आने में 800 किलोमीटर का दूरी तय करता है, यानी जाने में 400 समान दूरी जाता है, तो यानी प्रत्येक स्थिति में जाने और आने में 400 किलोमीटर का दूरी तय करता है। टोटल समय 17 घंटा लगाता था जाने और आने में, उसमें 1 घंटा उसका रुकने का समय, यानी 16 घंटा लगा करता है। देखिए तो दोनों स्थिति के टाइम का रेशियो था 4:5, यानी टोटल 16 घंटा जो है वह 9 यूनिट का मान है, जाने की स्थिति का समय 4 यूनिट। ये देखिए जाने की स्थिति का समय निकल करके आया, आपसे जाने की स्थिति के समय चाल पूछा, तो समय जब निकल करके आ गया चाल बताना, चाल बराबर दूरी बटा समय, जाने के समय 400 मीटर का दूरी इतना समय तय करता है, यानी जाने की स्थिति में रेलगाड़ी का जो स्पीड था वह था 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी चला, है ना, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। देखिए एकदम चुटकी में सोल, आज के बाद ट्रेन संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे आप बिल्कुल आसानी ढंग से उत्तर दीजिए, जो कंसेप्ट आपको बताए हैं उसको ख्याल करके उसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आइए। कहता है कि रेलगाड़ी नियत चाल से कोई निश्चित दूरी तय करती है, यदि रेलगाड़ी प्रति घंटा 6 किलोमीटर, देखिए यहां आपको एक फॉर्मेट बताए हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, उसका यूज करना होगा। दूरी बराबर अभी हम चर्चा कर भी रहे थे कुछ समय पहले, जो गलती से लिखा गया था प्रति घंटा रुकावट की स्थिति में, वह फॉर्मेट लाना है। दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का डिफरेंस। देखिए रेलगाड़ी का वास्तविक गति पहले मान लेते हैं s किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कहता, खाली सुनते चलिए। अगर गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती है, s + 6, अंतर देखिए गति में कितना का है 6 का, मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कीजिए। अच्छा जरूरत है एक्सचेंज करने का, नहीं, तो इसे 4 घंटा कम समय लगता है, यही घंटा में है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यह दूरी निकल करके आ गया एक स्थिति से। अब क्या कहता, यदि रेलगाड़ी प्रति घंटा 6 किलोमीटर धीमा चलता, इसका दूरी निकाल ली पहला स्थिति से। अब देखिए वास्तविक स्पीड अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलता, फिर अंतर 6 का है, अच्छा तो इस स्थिति में 6 घंटा ज्यादा लगता, समय में डिफरेंस कितना घंटा का, 6 घंटा का। देखिए दोनों स्थिति में हमने दूरी ही निकाला और दूरी को बराबर कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 6 से 6 काट लीजिए, 4 2 दूना 4, 3 दूना कितना हो गया 6, ये शेष काट करके हटा लीजिए, तो यह हो गया चला 2s प्लस में 12 बराबर में चला 3s माइनस में कितना मेरे भाई 18, उधर भेज दीजिए, s बराबर हो जाएगा आपका कितना 30। यह आ गया इसका स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना मेरे भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यह रेलगाड़ी का वास्तविक स्पीड आ गया। आपसे दूरी पूछा गया, कुछ नहीं करना है, या तो मान इसमें प्रयोग कीजिए या तो इसमें प्रयोग कीजिए, पहला वाला में ही कर लेते हैं। तो यह हो गया 30 अगुना 30 और 6 कितना 36 और बटा हो गया 6 अगुना मेरे भाई कितना 4। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 से काट लीजिए, 6 से कट जाएगा 5 बार में, है ना। देखिए 36 5 चौका 20 है ना, 36 20 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 720, कितना मेरे भाई 720 किलोमीटर, यानी वह दूरी कितना है
720 किलोमीटर है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आप दूसरा स्थिति में भी रख करके निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, वही उत्तर आएगा। अगर 30 दूसरा में प्रयोग करोगे चेला तो 30 में 6 गया, यह हो जाएगा 24 और बट्टा 6 गुना कितना 6, काट करके हटा लीजिए, देखिए आपको वही उत्तर मिलेगा। यहां से भी आपको वही मिला, 720 किलोमीटर ही मिला चला है ना। चलिए 720 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए यहां दूरी के लिए मैंने क्या बताया चला, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का डिफरेंस। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 18 और यह ट्रेन संबंधित लास्ट प्रश्न है। समझिए पूरा निचोड़ निकाल दिए ट्रेन का। आज के बाद आपको ट्रेन में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। कैसा लगा वीडियो, है ना। सभी लोग को एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा सभी लोगों के पास, और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमने जो बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमारा बताया गया आपका मददगार साबित हुआ कि नहीं हुआ, ये जरूर कमेंट करके आप लोग बताएं, है ना। चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आधी लंबाई की विपरीत दिशा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही, है ना, दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करता है। यदि यह एक रेलवे प्लेटफॉर्म को जो है 1.5 मिनट में पार करता है तो प्लेटफॉर्म का लंबाई, देखिए आराम से समझना है, आधी, दूसरा रेलगाड़ी का लंबाई जो है वह पहला की अपेक्षा आधा है। देखिए पहला रेलगाड़ी का लंबाई को 2 यूनिट मान लिए, दूसरा उससे आधा कितना हो गया। अच्छा एक बात सोचिए, पहला रेलगाड़ी का स्पीड था 36, अपोजिट डायरेक्शन है, दूसरा का स्पीड है 54, जोड़ लीजिए 36 और 54 कितना हो गया, यह हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कीजिए, है ना। चलो अब एक बात समझिए, अब एक बात समझिए, एक दूसरे को जो है 12 सेकंड में पार करता है। चलिए तो यहां जो दूरी निकल के आया 12 सेकंड में, अपोजिट डायरेक्शन था, हमने चाल जोड़ा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया। यहां जो दूरी आया इसमें दोनों के लंबाई का योग है, पहला रेलगाड़ी का जबकि दूसरा रेलगाड़ी का। इसमें बोला गया दूसरा रेलगाड़ी का लंबाई पहला से आधा है। चलिए इसमें दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का योग है। पहला रेलगाड़ी का लंबाई निकाल लीजिए, यह 3 यूनिट का मान है, पहला जो है आपका 2 यूनिट। पहले रेलगाड़ी का लंबाई निकाल लीजिए, 18 95, 3 से 4 बार में देखिए 25 चौका 100 गुना 2 कितना हो जाएगा चला आपका, यह 200 मीटर निकल करके आ गया पहला रेलगाड़ी का लंबाई। अब क्या कहते हैं सुनिए, यदि यह एक रेलवे प्लेटफॉर्म को, वही रेलगाड़ी, पहला रेलगाड़ी का ही बात किया है, पहला रेलगाड़ी अगर एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट में पार करता है तो प्लेटफॉर्म का लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, नहीं मेरे भाई। अच्छा आप खुद सोचिए ना, अब खुद सोचने वाला बात है। पहला स्थिति में जो दूरी तय करता है, देखिए रेलगाड़ी का स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्लेटफॉर्म को पार करेगा, पहला वाला का स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो यहां जो दूरी होगा वो रेलगाड़ी प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई, प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट में यानी 90 सेकंड में पार करता है। यहां दोनों का लंबाई है, पहला रेलगाड़ी का लंबाई और प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई। इसमें पहला रेलगाड़ी का लंबाई आप घटा लीजिए मेरे भाई, है ना, 36 काट लीजिए 2 बार में, 900 में से 200 चला जाएगा, यह कितना हो जाएगा मेरे भाई 700 मीटर, यानी प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 700 मीटर है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 700 मीटर। देखिए फिर से एक बार यह प्रश्न समझने लायक था, कहता है दो रेलगाड़ी, पहला रेलगाड़ी का स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यह रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी जो इसके विपरीत दिशा से 54 के स्पीड से आ रहा था 12 सेकंड में पार करता है। देखिए दोनों रेलगाड़ी की लंबाई के बीच का रेशियो जो है वह 2:1 है, नहीं। अच्छा अब सोचिए रेलगाड़ी दूसरे को पार करेगा, दूरी जो होगा दोनों का जो दूरी जो होगा यहां पर दोनों के लंबाई का जो होगा, जो दूरी आया यहां पर दोनों का लंबाई है, यह 3 यूनिट का मान हुआ, पहला का लंबाई 2 यूनिट, पहला रेलगाड़ी का लंबाई 200 मीटर आ गया, है ना। पहला रेलगाड़ी जो है एक प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट में, पहला रेलगाड़ी का स्पीड था, प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में जो दूरी होगा वो रेलगाड़ी प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई होगा, इसमें रेलगाड़ी का घटा लीजिए, प्लेटफॉर्म का लंबाई आ जाएगा चला, है ना, 700 मीटर मेरे भाई, है ना। चलिए यह था आपका ट्रेन टॉपिक जिसको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, निचोड़ करके आपके सामने हमने रख दिया, है ना। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं बिल्कुल ध्यान से, है ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और दूर दूर तक पहुंचाइए, है ना, ताकि जिन भी बच्चों को परेशानी होता है कंसेप्ट समझने में उनको आसानी से समझ में आए, है ना। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं विदा, बाय बाय।